अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। प्रेरक कहानी। जब तक सफल न हो जाएं, तब तक किसी भी प्रलोभन में फंसकर रुकना नहीं चाहिए। राजा प्रजा में से किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। राजा ने घोषणा करवा दी कि अगले दिन जो भी व्यक्ति मुझसे मिलने राजमहल आएगा, वही राजा बनेगा। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी प्रलोभन में फंसकर रुकता नहीं है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया तो इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा, इस समस्या का हल पूछा। गुरु ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। ये बात राजा को समझ आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दे कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है, पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुँचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे। कई तरह के खेल वहां हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहां एक युवक अपने दोस्तों के साथ आया था। वो सभी राजा के उत्तराधिकारी के लिए आए थे। लेकिन सब दोस्त एक एक करके, कोई खेल में, कोई नाच में, कोई शराब में, कोई मनोरंजन में। इस युवक को भी उसके दोस्त बोलने लगे कि थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, बाद में चले जाएंगे, अभी तो पूरा दिन बाकी है। लेकिन वह युवक नहीं रुका। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह युवक आगे बढ़ता गया, उसके सामने और आकर्षित प्रलोभन आते गए। लेकिन वह इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा, मंत्री मिले। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और दूसरी ओर वह युवक के दोस्त और सब लोग मेले में इतने खो गई कि सबको पता तक नहीं चला कि सूर्यास्त कब हो गया। कथा की सीख। इस प्रेरक कहानी की सीख यह है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। राधे कृष्ण। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद।